जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एयरफोर्स वाला ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग के हमारे तैयारी के फर्स्ट चैप्टर में वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन। इंग्लिश में क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण होता क्या है? वर्गीकरण मतलब छांटना, अलग करना। छांटना, अलग करना। पृथक करना। एक है वर्गीकृत करना। जब भी आपको कभी वर्गीकरण का जिक्र किया जाए तो आप लोग अपने माइंड में सिर्फ एक ही बात लाइएगा कि वर्गीकरण मतलब अलग करना। जैसे इसमें आपको 4 या 5 शब्द का ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें से 3 या 4 शब्द एक दूसरे से रिलेट करते होंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के देता हूँ, आप लोग देखिए। जैसे प्रातः पहला ऑप्शन हो गया, ये दूसरा ऑप्शन रात्रि हो गया, तीसरा ऑप्शन हो गया आपका दोपहर, चौथा हो गया आपका शाम। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें से 3 एक दूसरे से रिलेट करता होगा, जो एक ही भाग का पार्टिकुलर पार्ट होगा। जैसे अब उसमें पूछेगा आप लोगों को कि इसमें से कौन सा भिन्न है। इसमें इन चारों ऑप्शन में से, इन 5 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन भिन्न है, तो उसमें से जो सबसे अलग होगा वो आपको छांटना होगा। जैसे इसमें रात्रि दिया गया है, इसमें रात्रि सबसे अलग है। प्रातः, दोपहर, शाम, ये सभी दिन के पहर हैं। ये सभी दिन के पहर हैं। और वर्गीकरण में 3 तरह से सवाल पूछे जाते हैं। 3 टॉपिकों पर सवाल पूछा जाता है। तो चलिए देखिए वो कौन कौन सा टॉपिक है। आप लोग एक बार फिर से सुन लीजिए कि वर्गीकरण में जब कभी भी आपके रीजनिंग के वर्गीकरण का जिक्र हो तो आप लोग माइंड में एक ही ख्याल लाइएगा कि वर्गीकरण मतलब छांटना। इसमें से कोई ऐसा 3 ऑप्शन होगा या 4 ऑप्शन होगा जो एक दूसरे से रिलेट करता होगा, और चौथा जो होगा इससे अलग होगा, भिन्न होगा। हमको जो अलग होगा उसी को छांटना होगा। बस इतना ही इसका खेल है और कुछ नहीं। और इसमें से कुछ इसके की पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूं। की पॉइंट्स, हम सबसे पहले हम वास्तविक बड़ा या प्राकृतिक का चुनाव करते हैं। प्राकृतिक का चुनाव करते हैं। बस इतना ही है इसमें कि सबसे पहले हम वास्तविक, बड़ा या प्राकृतिक चीज़ों का चुनाव करते हैं, फिर उसके बाद किसी चीज़ का चुनाव करते हैं। इसमें 3 टॉपिक पर सवाल आप लोगों से पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि पहला है शब्दों के आधार पर,
दूसरा है आपका अक्षर के आधार पर, अक्षरों के आधार पर। तीसरा है आपका संख्या के आधार पर। ये तीनों टॉपिक हैं आपका, जो इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। शब्दों के आधार पर, अक्षरों के आधार पर, संख्या के आधार पर, ये वर्गीकरण के टॉपिक है। इन्हीं टॉपिक से आपके एग्जाम में सवाल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक होगा शब्दों के आधार पर संख्या का वर्गीकरण करना। और इसके की पॉइंट्स ये हैं कि अगर हमें ऑप्शन दिया गया है तो सबसे पहले हम उसमें प्राकृतिक देखेंगे। अगर प्राकृतिक देखेंगे, प्राकृतिक नहीं दिखेगा वास्तविक देखेंगे, वास्तविक नहीं दिखेगा तो बड़ा देखेंगे ऑप्शन में। जिसे प्राकृतिक का मतलब है, प्राकृतिक का मतलब है कि जैसे सूर्य, ऑप्शन में सूर्य है और बल्ब दिया गया है। तो पहले हम देखेंगे कि कौन तीन ऑप्शन हमारे जो और हैं, एक सूर्य है, एक बल्ब, और जो बचा हुआ दो ऑप्शन है देखेंगे कि हमारा दो ऑप्शन प्राकृतिक है या नहीं। और जैसे कि वास्तविक, अगर वास्तविक प्राकृतिक नहीं मिला तो वास्तविक दिया गया है तो हम वास्तविक चेक करेंगे। जैसे कि ये मार्कर है, ये वास्तविक है, अगर यही लिखा रहे ऑप्शन में कि मार्कर हो सकता है, ये वास्तविक नहीं है, संभव इसमें प्रकट किया जा रहा है, तो ये वास्तविक नहीं। फिर देखेंगे बड़ा, किसी बड़े चीज का जिक्र किया गया होगा, जैसे कि गंगा सबसे बड़ी नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है। तो तीन चीज़ों का, ऐसी बड़ी चीज़ों का, जैसे और सबसे ऊंचा, मतलब तीन ऐसे चीज होंगे, तीन आपके ऐसे ऑप्शन होंगे जो बड़ा होंगे। वास्तविक, प्राकृतिक का मतलब सूर्य, वास्तविक का मतलब जो है, बड़ा का मतलब कोई ऐसा ऑप्शन, तीन उसमें आप तीन ऐसा ऑप्शन रहेगा जो अपने आप में बड़ा है। बस इतना ही इसका है, की पॉइंट्स का मतलब है। अब हम बात करते हैं शब्दों के आधार पर वर्गीकरण करना। शब्दों के आधार पर वर्गीकृत करना। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ आपको इतना ही समझना है कि दिया गया जो 4 या 5 ऑप्शन होगा उसमें से 3 या 4 एक दूसरे से रिलेट करता होगा। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, दिन एग्जाम्पल के रूप में दिन का पहर, जो तीनों पहर होता है एक दूसरे से रिलेट करता है, रात्रि वाला अलग होता है। जो अलग होता है उसी को छांटना होता है आपको। इसमें 4 या 5 ऑप्शन दिया गया होता है, जिसमें से 3 या
चार एक दूसरे से रिलेट करता है। जो इसमें से अलग होता है हमको उसी को अलग करना होता है, उसी को छांटना होता है। अलग या छांटना या वर्गीकृत करना होता है। इतना ही है कि शब्दों के आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं इस प्रकार कि इसमें 4 या 5 ऑप्शन दिया गया होता है, जिसमें 3 या 4 एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और जो इसमें से अलग होता है हमको उसी को अलग करना, छांटना या वर्गीकृत करना होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था पहले ही कि दिन के तीनों पहर और रात्रि। दिन के तीनों पहर में प्रातःकाल, दोपहर, शाम, ये दिन से रिलेट करते हैं। ये दिन के पहर है, रात्रि अलग होता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। शब्दों के आधार पर वर्गीकृत करना। जैसे जो मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था, मैं उसी से क्वेश्चन आप लोगों को स्टार्ट करूंगा ताकि आप लोग इजी वे से समझते चलिए। फिर मैं आप लोगों को धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाऊंगा। जैसे नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प अलग है, भिन्न है? अलग या भिन्न है, उसे छांटिए। ये आसान भाषा में मैंने लिखा है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। और किताबी भाषा से लिखता थोड़ा से इसके शब्द थोड़ा और डिफ़िकल्ट होते हैं, इसलिए मैंने अपने शब्दों में कन्वर्ट करके आप लोगों को प्रोवाइड किया है। जो मैंने आपको पहला एग्जाम्पल दिया था, मैं उसी से आपको स्टार्ट करता हूँ। दिया है जैसे इसमें रात्रि पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है प्रातःकाल, तीसरा ऑप्शन है इसमें शाम, चौथा है दोपहर। आप लोग अपने दिमाग में सोचिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन भिन्न है और कौन से ऑप्शन एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो इसमें से ऑप्शन भिन्न है रात्रि, ये अलग है। आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो मैं 1 मिनट के लिए रुक जाता हूं, आप लोग इसको 10 सेकंड के लिए रुक जाता हूं। आप लोग वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं ठीक है, मैं रब करता हूं, आप लोग
वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि अब है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है कि सेम नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प भिन्न है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन क्या है? पहला आपका है लाल, दूसरा आपका है नीला, तीसरा आपका है सफेद, चौथा आपका है पीला। आप लोग अपने दिमाग से सोचिए कौन से इसमें ऑप्शन भिन्न है। इन चारों ऑप्शन में से जो रंग है, हम इन रंगों को बचपन से देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, तो ये हमारे जीवन की अभिन्न पार्ट हैं बचपन के। तो आप लोग अपने दिमाग में सोचिए एक कौन सा इसमें से ऑप्शन अलग है। इसमें से सफ़ेद ऑप्शन अलग है। क्यों? क्योंकि ये सभी पार्ट इंद्रधनुष के रंगों के पार्ट हैं। ये सभी जो विकल्प हैं रंगों के पार्ट हैं, इसीलिए। और सफ़ेद इंद्रधनुष में नहीं, सफ़ेद रंग इंद्रधनुष में नहीं बनता, इसलिए सफ़ेद रंग अलग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यही भिन्न है, बाकी सब एक है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम आ जाते हैं तीसरे सवाल पर कि तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल क्या है? इसमें जैसे दे दिया गया समुद्र फर्स्ट, दूसरा आपका दे दिया गया महासागर, तीसरा आपका है नदी, चौथा आपका है तालाब। आसान शब्दों में तो आप लोग अपने दिमाग से सोच के बताइए इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन भिन्न है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका भिन्न है, वही इस सवाल का आंसर होगा। तो आंसर इज पूल, तालाब, क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा निर्मित हैं, ये मानव द्वारा निर्मित हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और मैं एक बार फिर से आप लोगों को स्टार्टिंग से रिवाइज करवा देता हूँ, जिससे कि आप लोग फिर से अपने माइंड में चीज़ों को रिकॉल कर सकें। और इसको आप लोग पढ़ने के बाद दोहराइएगा ज़रूर, क्योंकि दोहराएंगे नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा इसका पढ़ने का। दोहराने से ही चीज़ें आती हैं। आज के लिए 3 ही सवाल, कल मैं कुछ और सवालों के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँगा। और जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और लाइक करें, ताकि हम लोग फटाफट आप लोगों के साथ लाइव वीडियो में जुड़ें,
ताकि पढ़ाई का और अच्छे से आनंद ले सके। सपोर्ट करो, आप ही लोग के लिए हमने इतनी मेहनत करते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे तो हम लोग आप लोगों से लाइव जुड़ पाएंगे। और कमेंट एक ऐसी ही जरिया है जिससे हमारी और आपकी बात हो सकती है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा